कि अगर हम बात करें तो इससे पहले भी मैंने कई बार वीडियो बनाया है, लेकिन समय समय पर ज़ीरोधा काइट ऐप में अपडेट आते रहता है, नया नया फीचर आते रहता है। इसके लिए दोबारा से इसको बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कई चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि ज़ीरोधा काइट ऐप में वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ज़ीरोधा काइट ऐप में फ़ंड कैसे ऐड करेंगे, शेयर कैसे बाई करेंगे, शेयर को कैसे सेल करेंगे, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करेंगे, डिलीवरी में किसी स्टॉक को खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे। तो एक तरह से संपूर्ण ज्ञान आपको मिलने वाला है ज़ीरोधा काइट ऐप को लेकर के इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर पसंद आएगी तो एक बार लाइक ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ज़ीरोधा काइट। आप ज़ीरोधा काइट टाइप करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे काइट बाय ज़ीरोधा करके एक एप्लीकेशन आएगा। आपको इसी को इंस्टॉल कर लेना है। चूँकि मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है तो मैं सीधे इसको ओपन करूँगा। आपको यही ऐप इंस्टॉल करना है तो कुछ इस तरीके का ऐप आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, इस ऐप को आप ओपन करेंगे। ये ऐप जब आप ओपन करेंगे तो ये लॉगिन करने के लिए आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा, जो कि आपको ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट खोलने के बाद मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी खोला हुआ है ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट तो आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, उसको डाल करके यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने ज़ीरोधा के अंदर डीमैट अकाउंट नहीं खोला है और खोलना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करके ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और आईडी पासवर्ड जब आपको मिल जाएगा तो इसमें डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले वॉच लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। वॉच लिस्ट आपकी बिल्कुल यहाँ पर खाली दिखाई देगी, क्योंकि आप पहली बार लॉगिन करेंगे। मेरे वॉच लिस्ट में आपको कई सारे स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। ये जो शेयर है इनको मैंने ऐड किया हुआ है अपने वॉच लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहला काम तो आपके लिए यही होगा कि अपने वॉच लिस्ट के अंदर शेयर को कैसे ऐड किया जाए, तो वो मैं आपको पहले बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो सर्च बॉक्स है इसके अंदर टाइप करना है अपने शेयर का नाम। जो भी शेयर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं उसका नाम आप टाइप कर लेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर चाहते हैं, अभी आज ही एक स्टॉक आया है स्टॉक मार्केट के अंदर, हैप्पीएस्ट माइंड। आप यहाँ टाइप करेंगे HAPP हैप्पीएस्ट माइंड। तो यहाँ देखिए कि इस तरीके से स्टॉक का नाम सर्च में आ जाएगा। आप रिलायंस टाइप करिए, SBI टाइप कीजिए, जो भी शेयर आप सर्च करना चाहते हैं उसका थोड़ा ही नाम आगे वाला टाइप करेंगे, 2-4 वर्ड, तभी आपको इस तरीके से उस शेयर का नाम दिखाई देने लगेगा। अब आपको उस शेयर को NSE स्टॉक एक्सचेंज का ऐड करना है या BSE स्टॉक एक्सचेंज का ऐड करना है। अगर NSE का करना है तो उसके प्लस वाले पे चेक मार्क लगाइए। अगर आपको BSE करना है तो इसके प्लस के ऊपर चेक मार्क लगाइए। चूँकि NSE वाला मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है इसलिए देखिए यहाँ चेक मार्क लगा हुआ है। BSE का भी मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी हमारे लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। बैक आते हैं और आपको इसी लिस्ट में सबसे नीचे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हैप्पीएस्ट माइंड का NSE वाला ऐड हो गया है, यहाँ पर देखिए BSE वाला ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये तो स्टॉक ऐड करने की बात हो गई। अब बात करते हैं कि स्टॉक का नाम तो ये है, उसके सामने जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये शेयर का भाव है। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड का जो भाव अभी चल रहा है 383 रुपये चल रहा है। भाव देख रहे हैं आपके हर सेकंड में बढ़ता घटता रहता है। किसी भी शेयर का आप देखेंगे तो लगभग हर सेकंड जो है कि भाव ऊपर नीचे होता रहता है। अब इसी में अगर कम भाव पर खरीद करके किसी शेयर को आप ज़्यादा भाव पे बेच देते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाता है। कम भाव पर खरीद करके उससे कम भाव पर अगर बेच देते हैं तो आपको नुकसान हो जाता है। तो प्रॉफिट लॉस कुछ इस तरीके से होता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वॉच लिस्ट के अंदर हमने स्टॉक तो ऐड करना सीख लिया, लेकिन अगर वॉच लिस्ट के अंदर से हमें किसी स्टॉक को रिमूव करना है, हटाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो आपको जिस स्टॉक को हटाना है उसके ऊपर ऐसे क्लिक रखिए। क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर देखिए डिलीट का बटन आ जाता है। जो भी स्टॉक आप हटाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए SBI का हमने डिलीट कर दिया। देन आपको यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वॉच लिस्ट से वो सारे स्टॉक हट गए। अभी मैंने SBI को यहाँ से हटाया है, वो हट गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने अपने वॉच लिस्ट के अंदर ये कुछ नाम ऐड किए हुए हैं। अपने वॉच लिस्ट का अलग अलग नाम रखा हुआ है। वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी आपकी यहाँ पर वॉच लिस्ट ऊपर दिखाई देगी उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो पेन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। जब इस पेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं अपने वॉच लिस्ट का वो नाम यहाँ पर टाइप कर लीजिए। देन आप इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्टॉक भी ऐड कर लिया हमने वॉच लिस्ट के अंदर और वॉच लिस्ट भी बनाना सीख लिया। तो अब हमें अगर किसी शेयर को खरीदना है तो सबसे पहला काम होता है कि शेयर खरीदने के लिए पैसे को ऐड करना है, यानी अपने बैंक अकाउंट से पैसा ज़ीरोधा ऐप के अंदर डालना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। ये जो प्रोफाइल सेक्शन है आपका,
इस प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फंड्स लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, यानी ज़ीरोधा काइट ऐप के अंदर पड़े हुए हैं। और पैसा अगर ऐड करना है मुझे तो ऐड फंड के ऊपर क्लिक करके पैसा डालना होगा। और अगर यहाँ से पैसा निकालना है, अगर प्रॉफिट होता है मुझे, तो वो पैसा अगर विड्रॉल करना है तो वो यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। या जो अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी को मैं निकालना चाहता हूँ तो वो विड्रॉ के ऊपर क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो एक बार ऐड फंड का डेमो दे देता हूँ आपको। इस तरीके से ऐड फंड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जितना भी पैसा आप डालना चाहते हैं, मान लेते 1000 डालना है आपको, आप 1000 डालिए। यहाँ आपका बैंक जो लिंक किया हुआ है आपने ज़ीरोधा ऐप के अंदर वो आपको दिखाई देगा। देन आप यहाँ पर UPI का यूज़ कर सकते हैं, यानी फ़ोन पे, गूगल पे, इस सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग का यूज़ करके आप इसके अंदर फंड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे की चीज़ मैं नहीं दिखा सकता सिक्योरिटी रीजन से, बस सिंपली जो भी नेट बैंकिंग यूज़ करता होगा उसको आ जाएगा। बहुत ही आसान सा स्टेप है, आगे पेमेंट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से जब आपको पैसे निकालने होंगे तो आप विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कंसोल के ऊपर लेकर के जाएगा। कितने पैसे आपको विड्रॉ करने हैं वो पैसे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पैसे निकालते समय तो जब आप किसी स्टॉक को बेचते हैं या किसी स्टॉक में आपको प्रॉफिट होता है तो वो जो अमाउंट है टोटल पैसा वो आपको अवेलेबल बैलेंस में तो दिखाई देगा, लेकिन विड्रॉवेबल बैलेंस में नहीं दिखाई देगा। सेटलमेंट होने में T+2 डेज का टाइम लगता है, यानी अगर आज आप किसी शेयर को बेचते हैं तो आज का दिन प्लस 2 वर्किंग डे और लग जाएंगे, 2 दिन और लगेंगे उसका सेटलमेंट होने में। यानी आप उसी पैसे को निकाल पाएंगे जो पैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस वाले सेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो इतना चेक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है कितना पैसा आप निकालना चाहते हैं। चूंकि यहाँ पर 600 रुपये ही दिखा रहा है तो मैं अगर 500 निकालना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ 500 डाल दिया और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर मैं एप्लीकेशन आज दे देता हूँ तो अगले 24 घंटे में इस बात की उम्मीद है कि मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, यानी इस ऐप से पैसा ट्रांसफ़र होकर के मेरे सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ नीचे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। तो वॉच लिस्ट के बारे में तो हमने पहले देख ही लिया कि हम अपनी वॉच लिस्ट, शेयर के वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हैं इसमें। सेकंड जो ऑप्शन है ऑर्डर्स का मतलब ये है कि जो भी ऑर्डर आप लगाएंगे शेयर खरीदने के लिए, अगर वो ऑर्डर खरीदा जाता है यानी कंप्लीट हो जाता है तब तो एग्जीक्यूटेड में दिखाई देगा, अगर वो पेंडिंग रहता है तो पेंडिंग में दिखाई देगा, अगर आप GTT ऑर्डर लगाते हैं तो वो इस सेक्शन में दिखाई देगा। मैं आगे प्रैक्टिकल करके इस चीज़ को दिखाऊंगा, फिलहाल एक रिव्यू दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए पोर्टफोलियो के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जितना होल्डिंग में शेयर पड़ा हुआ है, यानी जिन शेयर को खरीद करके आपने डिलीवरी में रखा हुआ है उस शेयर की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और अभी वो पैसा कितना हुआ है वो भी आपको दिखाई देगा। इसके बाद अगर आप पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो भी काम किया है आपने उसकी स्टेटस दिखाई देगी। यानी अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने कोई शेयर खरीदा है तो वो शेयर की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी और उसका प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इंट्राडे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पोजीशन के अंदर दिखेंगी, डिलीवरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं होल्डिंग के अंदर दिखेंगी। इसके अलावा जो ये वाला ऑप्शन है ऐप वाला, इसमें कुछ खास नहीं है, ये ऐप से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन की, तो प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर बेसिक सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि फ़ंड का ऐड करना, विड्रॉल करना मैंने बता ही दिया। इसके अलावा यहाँ पर एक सेटिंग मिल जाती है जो आपके काम की है। अगर आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है थीम चेंज कर सकते हैं अपनी, जैसे यहाँ पर क्लिक करके अगर आप चाहें ब्लैक थीम कर सकते हैं, डार्क थीम कर सकते हैं, फिर से वाइट पे कर सकते हैं, लाइट थीम कर सकते हैं। इसके अलावा चार्ट की सेटिंग, ज़ीरोधा काइट के अंदर 2 तरह के चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आप किसी स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 2 तरीके के चार्ट होते हैं, एक तो ट्रेडिंग व्यू चार्ट होता है, दूसरा चार्ट IQ होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ट्रेडिंग व्यू चार्ट सेलेक्ट है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो IQ को यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू को। जिसको यूज़ करना है आपको, जो भी चार्ट आपको यूज़ करना है, आप सेटिंग में आकर के यहाँ से चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर चार्ट IQ यूज करना चाहता हूँ तो चार्ट IQ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देन बैक आ जाना है और इसके बाद फिर से वॉच लिस्ट के ऊपर अगर हम आते हैं यहाँ पर तो देखेंगे कि हमारा जो स्टॉक है इसके ऊपर किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है और व्यू चार्ट के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर देखिए जो चार्ट दिखाई देगा ये IQ चार्ट दिखाई देगा। ये IQ चार्ट कुछ इस तरीके का लुक होता है, इस तरीके का इंटरफेस होता है। इसी तरीके से ट्रेडिंग व्यू चार्ट करके आएंगे तो उसका लुक दूसरा होता है। अब सवाल आता है कि किसी स्टॉक को अगर मुझे खरीदना है वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो कैसे खरीद सकते हैं।
तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ अदानी इंटरप्राइज का स्टॉक। ठीक है, अदानी इंटरप्राइज का स्टॉक लेता हूँ और इस शेयर की जो कीमत है 294 रुपये 15 पैसे के आसपास है। इसको मुझे खरीदना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी सेलेक्ट करना होगा। क्वांटिटी में क्या है, कितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर 5 शेयर खरीदना, तो 5 डाल दूंगा। मैं 50 शेयर खरीदना चाहूँगा, 50 डालूंगा। 1000 शेयर खरीदना चाहता हूँ, 1000 डालूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं उदाहरण के लिए 1 शेयर खरीद करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना होता है भाव, किस भाव में आपको खरीदना है। ये भाव वाला ऑप्शन तभी आपको दिखाई देगा जब आप यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करके रखेंगे। अगर आप यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करेंगे तभी आप यहाँ भाव अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भाव चल रहा है 294 रुपये 15 पैसे चल रहा है। आप अगर चाहते हैं कि 294 रुपये 15 पैसे, 294 रुपये या उससे नीचे के भाव पे मिलेगा तभी मुझे ख़रीदना है, नहीं तो नहीं ख़रीदना है, तो आप यहाँ एक भाव डाल सकते हैं। इस तरीके से आप लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मार्केट ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर भाव वाला ऑप्शन हट जाता है, यानी अब आप अपने से भाव नहीं डालेंगे। जो भी भाव चल रहा होगा उस टाइम पे, जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उस टाइम पे भाव जो भी चल रहा होगा उसी पे आपका शेयर मिलेगा। यानी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ऑर्डर कंप्लीट होने का चांस ज़्यादा रहेगा, आपका शेयर खरीदा जाए इस बात का चांस ज़्यादा हो जाता है जब आप मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं। लेकिन भाव जो है वो इसके हिसाब से लगेगा। आप देख रहे हैं कि भाव हर सेकंड में बदल रहा है, तो हो सकता है कि जब कंप्लीट करें आप ऑर्डर को उस टाइम पे 1-2 रुपया ऊपर चला जाए भाव, या 1-2 रुपया नीचे चला जाए। तो जिस भी भाव पे उस टाइम पे मिल रहा होगा उसी भाव पे ये खरीदा जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पे इसको खरीद करके दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, CNC और MIS। तो चूँकि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मैं यहाँ पर MIS के ऊपर क्लिक करूँगा। जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो MIS के ऊपर क्लिक करते हैं। देन आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आना है। नीचे में आपको वैरायटी में रेगुलर सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये 3 ऑर्डर ऐसे होते हैं जो आप अलग अलग समय पे यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता था, जहाँ पर आप स्टॉप लॉस और जो है कि टारगेट एक साथ लगाते थे। लेकिन अभी ये जो ऑप्शन है फ़िलहाल में कुछ समय के लिए बंद किया गया, अभी ये नहीं चल रहा है। करंट में ये ऑर्डर नहीं काम कर रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कोविड की वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो इसके वजह से ब्रैकेट ऑर्डर को अभी बंद किया गया है। कवर ऑर्डर भी इसी तरीके से अभी बंद है, काम नहीं कर रहा है। अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर की बात करें तो ये डिलीवरी के लिए होता है, यानी जब आप किसी स्टॉक को कल खरीदना चाहते हैं और आज मार्केट बंद हो गया है, तब आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर SL और SLM, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान। ये दोनों ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग में ही यूज़ होता है, लेकिन हम इसको यहाँ से नहीं यूज़ करेंगे। पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसके बाद स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है डिस्क्लोज क्वांटिटी का, इसको हम खाली छोड़ देंगे, इसका कोई खास यूज़ नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वैलिडिटी की, तो 2 ऑप्शन मिलता है, एक डे मिलता है, एक IOC मिलता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो ऑर्डर मैं अभी प्लेस कर रहा हूँ वो ऑर्डर तुरंत काम करे तो करे, अगर तुरंत उस भाव पे शेयर नहीं मिला तो ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो आप IOC सेलेक्ट कीजिए। इसका मतलब यही होता है कि इमीडिएट ऑर्डर अगर लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कैंसिल। कई बार होगा कि आपने जैसे यहाँ पर भाव डिसाइड कर दिया, मान लेते हैं आपने यहाँ लिमिट लगा दी कि भाई 294 रुपये के रेट पे शेयर मिलेगा तो ही लेना, नहीं तो नहीं लेना है। आपने ऑर्डर प्लेस किया, उस टाइम पे 294 से नीचे अगर है या 294 है तो आपको शेयर तो मिल जाएगा। लेकिन अगर 294 से ऊपर चल रहा है भाव, 295 चल रहा है, तो इमीडिएट वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तुरंत उसको शेयर मिला नहीं तो ऑर्डर कैंसिल। लेकिन वही चीज़ अगर आप डे के ऊपर क्लिक करके रखते हैं, तो डे के ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये पूरे दिन इंतज़ार करेगा। ऑर्डर आपके पेंडिंग सेक्शन में पड़ा रहेगा, पूरे दिन इस बात का इंतज़ार करेगा कि शेयर का भाव जो है 294 या उससे नीचे आए, हम तुरंत उसको बाई कर लें। तो ये दोनों में फ़र्क होता है डे और IOC में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डे का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मार्केट का यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बाई की तरफ स्वाइप कर देना है। अच्छा, कुछ नए फीचर की बात हम कर रहे थे कि अभी कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, नई अपडेट हो गया है। तो वो ऐड हुआ कि एक तो यहाँ पर देखिए NSE और BSE 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है
कि नहीं मुझे NSE बाई करना है तो आप NSE पे क्लिक कीजिए, अगर आपको लगता है BSE बाई करना है तो BSE पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर NSE बाई करना चाहता हूँ इसलिए NSE पे क्लिक किया हूँ। एक और अपडेट आ गया है पहले से अब में, वो ये है कि यहाँ पर देखिए आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे अपना यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के बाद, तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको इस शेयर को ख़रीदने के लिए लगभग 81 रुपये की ज़रूरत है बस। यानी अगर मैं चाहूँ, मेरे पास आपने देखा 600 रुपये के आसपास हैं, तो मैं चाहूँ तो इस कंपनी का कुछ और शेयर खरीद सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 5 शेयर अगर खरीदना चाहूँ तो क्या होगा, कितनी मार्जिन चाहिए होगी, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो 404 रुपये, यानी हम 5 शेयर एक बार में यहाँ पर खरीद सकते हैं अदानी इंटरप्राइज का, वो भी मार्केट रेट पे करके। तो यहाँ पर फिर अब हम बाई के ऊपर स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाई के ऊपर क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लगा या नहीं। तो यहाँ ऑर्डर्स में आएंगे, हम ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता तो वो यहाँ पेंडिंग में पड़ा रहता। चूँकि हमारा कंप्लीट हो गया इसलिए एग्जीक्यूटेड में आ गया है। और कंप्लीट किस भाव पे हुआ है, कंप्लीट यहाँ दिखा रहा है, इसका मतलब हो गया है 294 रुपये के भाव पर हुआ है और बाई हुआ है 5 शेयर अदानी इंटरप्राइज का और NSE से। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो इंट्राडे ट्रेडिंग हमने करी है, तो अब इसको इंट्राडे में निपटाना भी है, यानी इंट्राडे में इस ऑर्डर से एग्जिट होना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, अभी हमें पोजीशन में आना है यहाँ पर, और यहाँ पर पोर्टफोलियो में आकर के यहाँ पर पोजीशंस के ऊपर क्लिक करना है। पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अदानी इंटरप्राइज का शेयर खरीदा था जिसमें 25 पैसे का अभी लॉस हो रहा है। यानी जिस भाव में आपने खरीदा है उस भाव से अगर शेयर का दाम नीचे गिरेगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, अगर उस भाव से शेयर का दाम ऊपर जाना शुरू होगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय या जब भी किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो आप देखिए कि जिस भाव पर आप खरीद रहे हैं शेयर का दाम उससे ऊपर जाए ताकि आप उससे प्रॉफिट बना सकें। तो अच्छी रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक को आप खरीदेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर मुझे इसी स्टॉक को बेचना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप प्रॉफिट लॉस मत देखिएगा मेरा, आपको अपना देखना है, आपको प्रॉफिट करके निकलना है। लेकिन मैं यहाँ पर लाइव वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जो भी हो रहा है मैं आपको तुरंत दिखा रहा हूँ कि कैसे एग्जिट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिसाइड ये कर लेते हैं कि मान लेते हैं मुझे इसको सेल करना है, तो सेल कैसे करेंगे, इस पोजीशन से एग्जिट करना तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक कर देना इसी के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एग्जिट का ऑप्शन आ जाएगा, एग्जिट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब जब एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी दिखा रहा है, यहाँ पर MIS रखना है क्योंकि हमने इंट्राडे ट्रेडिंग करी है, और यहाँ पर मार्केट या लिमिट में से 2 ऑप्शन का चुनाव करना होगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर मार्केट भाव पर इसको बेचना है, मार्केट भाव पर यानी किसी भी भाव में मुझे तुरंत बेचना है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आनन फानन में आपको बेचना पड़ता है, नहीं भाई जो भी मिल रहा है बेच दो, तब आप मार्केट के ऊपर क्लिक करके बेचेंगे, यानी जो भी मिल रहा होगा भाव उसी टाइम बिक जाएगा इमीडिएट। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, आप टारगेट लगाना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पर ख़रीदा है, आप चाहते हैं कि 295 रुपये भाव जाएगा, 296 रुपये भाव जाएगा तब बेचेंगे, या 300 जाएगा तब बेचेंगे, इससे पहले अभी नहीं बेचेंगे। तो आप यहाँ भाव लगा सकते हैं। तो आप यहाँ लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे कि चलो भैया 296 जाएगा तभी बेचना है, नहीं तो नहीं बेचना है। और यहाँ रेगुलर रखना है, यहाँ डे रखना है और यहाँ सेल की तरफ स्वाइप कर देना है। ठीक है, तो अब ये स्टॉक जो है ये भाव तो ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर आप ऑर्डर्स में आएंगे और यहाँ पर पेंडिंग के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक सेल के लिए ऑर्डर जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी भाव चल रहा है 293 रुपये 55 पैसे और हमने भाव डाला है 296 रुपये का। टारगेट जो लगाया है 296 का लगाया है। अब देखिए क्या होगा, अब ये होगा कि स्टॉक का दाम या तो टारगेट अचीव करेगा यानी 296 जाएगा दिन में किसी समय, या तो नहीं जाएगा। अगर जाएगा तब तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा और शेयर अपने आप बिक जाएगा। लेकिन 296 नहीं गया, मान लेते हैं उससे 1 रुपया नीचे ही रह गया या जिस भाव पे हमने ख़रीदा उससे नीचे चला गया, किसी भी कंडीशन में अब मुझे इसको बेचना ही बेचना है। 296 को टच नहीं किया, उससे नीचे ही रह गया, चाहे लॉस में और चला गया, लेकिन मुझे अब इसको बेचना है। तो कैसे बेच सकते हैं, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, जो पेंडिंग ऑर्डर है उसके ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, पहली बार जो एग्जिट ऑर्डर लगाएंगे वो पोजीशन से लगाएंगे, दूसरी बार पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर जाना है और यहाँ आपको मॉडिफाई ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर भाव को चेंज कर देना है। अब आप किस भाव पे करंट में बेचना चाहते हैं वो भाव डाल सकते हैं, या इमीडिएट बेचना चाहते हैं तो मार्केट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं इमीडिएट बेचना चाहता हूँ, मैंने मार्केट क्लिक किया, बाकी चीज़ें सेम वही रहेंगी। इसके बाद यहाँ सेल के ऊपर क्लिक कर दिया।
सेल के ऊपर क्लिक किया, ये स्टॉक हमारा जो है कि मार्केट रेट पे फिर से एक बार देख लेते हैं एग्जीक्यूट के अंदर आकर के। तो यहाँ देखिए सेल हो गया है, ठीक है। तो जो शेयर हमने ख़रीदा था 294 रुपये में, उसको बेच दिया 293 रुपये 45 पैसे में। अगर हम पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं यहाँ पर और पोजीशन के अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें 2 रुपये 75 पैसे का लॉस हो गया है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी 5 थी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रुपये 75 पैसे का लॉस हो गया है। इसके अलावा छोटा सा ब्रोकरेज भी यहाँ पर लगेगा। अप्रोक्सीमेटली इस 5 शेयर के लिए अगर ब्रोकरेज की बात करें तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 रुपये के आसपास का ब्रोकरेज लगेगा टैक्स के साथ। ब्रोकरेज तो बहुत कम लगता है, लेकिन इसमें थोड़े से टैक्स वगैरह लग जाते हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 5 से 10 रुपये का खर्चा और लग जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर जो है कि ब्रोकरेज कम हो जाता है। लेकिन अब चूँकि नए हैं आप, तो शुरुआत में 5-10 रुपये ब्रोकरेज लग जाएगा या जो भी नुकसान होगा वो चलेगा, लेकिन सीखने की कोशिश पहले करिएगा। पहले ही ज़्यादा पैसा लगाएंगे और बड़ा नुकसान हो गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक चीज़ और सीखते हैं। ये तो इंट्राडे ट्रेडिंग की बात मैंने बता दी। अब हम डिलीवरी में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आ देता हूँ, जैसे यहाँ पर PFC का स्टॉक है, चलो PFC को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको बाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी डालनी होगी। एक क्वांटिटी मान लेते हैं हमने डाल दिया, या 10 क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हम डाल सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमने 5 डाल दिया, क्योंकि 5 क्वांटिटी के लिए बैलेंस हमारे पास शायद है 475 रुपये लगेंगे, जो कि है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, जब आप डिलीवरी के लिए शेयर खरीदते हैं तो CNC रखना ज़रूरी होता है। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो MIS होना चाहिए, डिलीवरी में CNC होना चाहिए। बाकी ये चीज़ इनके बारे में मैंने बता दिया। मार्केट और लिमिट के बारे में ऑलरेडी आपको बताया है, वैसे ही काम करेगा इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिमिट लगा दिया है। चलो लिमिट लगा देते हैं कि चलो भैया 95 रुपये के भाव पे मिलेगा तो ही लेंगे, उससे ऊपर के भाव पे मिलेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नया फीचर है इसका। पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ये फीचर नहीं था। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 5% का स्टॉप लॉस ले लिया है। आप चाहते हैं कि नहीं 4% करना है, 6% करना है, वो आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4% कर देता हूँ, यानी नीचे गिरेगा स्टॉक खरीदने के बाद तो 4% नीचे गिरे तभी बिक जाए, मेरा जो नुकसान हो सिर्फ 4% का हो, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ टारगेट भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने स्टडी करी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में 10% ऊपर जा सकता है। तो यानी मुनाफा होगा तो 10% का, लॉस होगा तो 4% का, ठीक है। तो मैंने ऐसा सेट किया है कि लॉस होगा तो 4% का, मुनाफा होगा तो 10% का। यानी ऊपर गया स्टॉक तो 10% ऊपर जाए तब बिके, नीचे गया स्टॉक तो जब 4% नीचे आए तभी बिक जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस आपको स्टॉक की स्टडी के बेस पे सेलेक्ट करना होता है कि ये शेयर कितना ऊपर जा सकता है आने वाले कुछ टाइम में। क्योंकि आपने डिलीवरी में जब ट्रेड किया है तो 2 दिन से लेकर के आप 2 साल तक के लिए, 5 साल तक के लिए, 10 साल तक के लिए भी सोच करके ट्रेड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस चूज़ करना होता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपको रेगुलर रखना होता है, यहाँ पर डे रखना होता है, देन आपको बाई की तरफ स्वाइप कर देना है, ठीक है। तो ये स्टॉक हमने डिलीवरी के लिए ख़रीद लिया है। अब ऑर्डर्स में आकर के देखते हैं तो ये ऑर्डर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, बिकॉज अब कि जो इसका भाव है 95 आ तो गया है। अब हो सकता है कि इस भाव पर ये बाई भी, देखिए भाव भी 95 है, लेकिन ऑर्डर भी हमने 95 का लगाया है, लेकिन ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों? हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपने जो ख़रीदने के लिए ऑर्डर 95 रुपये का लगाया हुआ है, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो ऑर्डर 95 रुपये 10 पैसे से ऊपर के ही हैं, उससे कम के कोई ऑर्डर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हो करंट रेट के हिसाब से। तो मान लेते हैं मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, इस पेंडिंग ऑर्डर को, किसी भी पेंडिंग ऑर्डर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, 95.10 पैसा कर देता हूँ और इसको स्वाइप कर देता हूँ। तो ये इमीडिएट बाई हो जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए इमीडिएट कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट के अंदर अब ये बाई हो गया है। PFC का जो स्टॉक हमने ख़रीदा था 95 रुपये 10 पैसे पे, ठीक है, ये बाई हो चुका है। इसके अलावा जब आप GTT पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑर्डर और लग गया है। सेल का ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है, 91 रुपये 30 पैसे पे और 104 रुपये 60 पैसे पे। ये एक ही ऑर्डर के अंदर 2 ऑर्डर लगा है, एक स्टॉप लॉस का और एक टारगेट का, ठीक है। तो ये ऑर्डर लग गया है।
अब आपको बिंदास पड़े रहना है। आपका दोस्तों भले ही आपने इस स्टॉक को जो है कि होल्डिंग के लिए ख़रीदा है, लेकिन जिस दिन आपने ख़रीदा है उस दिन ये स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह ही यूज किया जा सकता है। यानी अगर आपको आज ही प्रॉफिट हो रहा है आप इसको बेच सकते हैं। ठीक है, बेचने से पहले आपको क्या करना होगा, जो जीटीटी ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको कैंसिल करना होगा, उसको कैंसिल कीजिए और यहाँ पर जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने बेचने का तरीका बताया था वैसे ही बेच दीजिए। बस बेचते समय आपको वहाँ पर CNC सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको आज छोड़ देंगे, वैसे तो कल से ही दिखाई देने लगेगा ये स्टॉक। T1 T2 डेज लिखा हुआ है यहाँ पर आने लगेगा और ये स्टॉक आपको यहाँ होल्डिंग सेक्शन में दिखाई देने लगेगा। जैसे ये मैंने पुराने कुछ शेयर खरीद रखे हैं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको जीटीटी के हिसाब से बेचना है तो आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप बिक जाएगा। ऊपर के भाव पे जाएगा तो जीटीटी के हिसाब से ऊपर के लेवल पे बिकेगा 10% प्रॉफिट के साथ। अगर नीचे जाता है तो 4% लॉस के साथ बिकेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जीटीटी के हिसाब से नहीं बेचना है, अपने हिसाब से बेचना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ ऑर्डर्स पे आना है और इस जीटीटी ऑर्डर को कैंसिल करना होगा। पहले जीटीटी ऑर्डर पे आना होगा और इसको ऊपर क्लिक करना है और इसको डिलीट करना होगा। जीटीटी ऑर्डर को डिलीट करना होगा। इसको डिलीट करके फिर आप क्या करेंगे, इसको डिलीट करने के बाद आप आएंगे अपने होल्डिंग में, पोर्टफोलियो में होल्डिंग में आएंगे और यहाँ पर आपको वो स्टॉक दिखाई देगा। चूँकि आज ही मैंने ख़रीदा तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। पहले 16 शेयर मैंने उसी कंपनी का ख़रीद रखा है, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको बेचना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो चूँकि हमने CNC का शेयर खरीदा था इसलिए CNC रखेंगे। क्वांटिटी जितनी हमारी होगी उतनी रखेंगे। ये तो मैं पुराना आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको करना है। जो भी आपकी क्वांटिटी हो क्वांटिटी रख लेनी है। जो भी आपने शेयर का भाव रखना चाहते हैं, लिमिट के ऊपर क्लिक करके लिमिट लगाना चाहते हैं लिमिट लगाइए। मार्केट के ऊपर क्लिक करके अपना करंट भाव में बेचना चाहते हैं करंट भाव में बेचिए। इसके बाद आपको यहाँ पर CNC रखना है, ये ध्यान रहेगा। होल्डिंग का स्टॉक हमेशा CNC पे ही होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको रेगुलर रखना है, डे रखना है और यहाँ सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। यही काम करना है, आपका होल्डिंग का शेयर भी बिक जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी ज़ेरोधा काई टाइप से जुड़ी हुई। इसके अलावा अगर कोई चीज़ छूट जाती है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा। और भी कई सारे वीडियो मैंने बनाई है ज़ेरोधा काई टाइप से जुड़ी हुई, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।